भारत माता की। अंकल जी पंजे मत दिखाओ, नाश कर दिया देश। भारत माता की। चाची तुम भी बोल दो भारत माता की। आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ उपस्थित यहाँ के सरपंच, बहुत ही लाडले छोटे भाई राजेश भाटी जी, आदरणीय उदयपाल जी, आदरणीय भूदेव जी, आदरणीय अमूल जी, राज्यपाल मेंबर साहब, टेकचंद फौजी जी, हुकम जी, भूप सिंह जी, राज्यपाल जी, शेर सिंह जी, विनोद चेयरमैन साहब, पूरन पंडित जी, ओम भी नंबरदार जी, सिद्दी खान जी, गजराज जी, धर्मवीर जी, भाव सिंह जी, आदरणीय हमारे प्रीतम सिंह जी, आदरणीय हमारे बड़े आदरणीय सौदान सिंह सरपंच साहब, आदरणीय पंडित कालीचरण वकील साहब, मेरे साथी भाई विनोद जी और मेरे सामने बैठे हुए पिता तुल्य बुजुर्गों और नौजवान साथियों और मेरी मातृशक्ति, सभी के चरणों में इस बालक का शीश झुकाकर प्रणाम करता हूँ, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय सदैव पंडित जी हमारे मोर्चा संभाले हुए, हमारे बूथ का अध्यक्ष हमारी मोर्चा संभाले हुए हैं। मैं एक तो लेट आने के लिए माफी चाहता हूँ कि बहुत सारे कार्यक्रम पीछे थे, किसी को छोड़ के नहीं आ रहा था, कोई ऐसी मंशा नहीं थी कि आपके यहाँ देरी से पहुंचा जाए, लेकिन आपके आशीर्वाद ने इतना अभिभूत कर दिया है। आज से सोलड़ा गांव की सरदारी ने ये तय कर दिया है कि पलवल विधानसभा का चुनाव 50,000 से भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। मैं अपने हमेशा एक भाषण में कहता हूँ, ये चुनाव किसी को एमएलए और मंत्री बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव पलवल के भविष्य का चुनाव है, युवा पीढ़ी के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव खादर क्षेत्र की विकास के लिए चुनाव है, क्योंकि अभी भी पहलवान जी ने बताया, कांग्रेस का इतिहास उठा लो, जहां जहां अच्छी जगह दिखती है वो नेता नहीं, भू माफिया है, भू माफिया। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं, इस मंच पर खड़े होकर, रात का समय हो रहा है, अगले 5 साल में देश के मानचित्र पर, दुनिया के मानचित्र पर ये खादर का इलाका और ये सोलडा गांव अलग दिखेगा, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। यहाँ से 5-7 किलोमीटर दूर पर एयरपोर्ट है, पूरे देश भर में एयरपोर्ट उठा लो और उसका 20 किलोमीटर का एरिया उठा लो, वो चमन और स्वर्ग जैसा है। हमारा एक पूरा संकल्प है, हमारा आपसे वादा है, हमारा आपसे संकल्प लेकर कह रहे हैं, 5 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार चल रही है, इस खादर को एक ऐतिहासिक जगह बनाएंगे, भव्य और सुंदर जगह बनाएंगे, और उसका सबसे ज्यादा अगर कहीं फायदा होगा तो वो सोलडा गांव के युवाओं को होगा, आने वाली पीढ़ी को होगा, ये मेरा भरोसा है। साथियों, बुजुर्ग सरदारी यहाँ बैठी है, माताएं बहनें बैठी हैं, कोई ऐसी गलती मत कर देना जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी हमको कोई गलत समझे और ये कहे कि ऐसी राजनीतिक पार्टी को जन्म दे गए, ऐसे नेताओं को जो 25-25 साल से यहाँ पर रहे, वो मंत्री वो रह लिए, एमएलए वो रह लिए 25 साल तक। अब तो और मुख्यमंत्री तो बन नहीं पाएंगे, टिकट ही बड़ी मुश्किल से मिली है, जुगाड़। सिर्फ उनकी निगाह है, कांग्रेस पार्टी की निगाह। अगर कोई भाई उनसे जुड़ा हो और कोई स्वागत करता हो तो मैं तो उससे निवेदन करता हूं, खादर के और सोलडा गांव के भाइयों से, बंद कमरे में कर देना, खेतों को मत दिखा देना, नहीं तो कांग्रेसियों की निगाह सबसे पहले जमीन हड़पने पे जाएगी, क्योंकि 10-15 साल हो गए हैं, मोदी जी ने कदे फ्री कर रखे एकदम। अब इनकी निगाह हरियाणा पर है, और हरियाणा में अगर गलती से आगे नहीं, जमीनों को एक्वायर जैसे बताया, चाहे राजपूतों की जमीन हो, चाहे ब्राह्मणों की हो, चाहे गुजर समुदाय के लोगों की हो, कहीं कोई किसी को उभरता नहीं देखना चाहते। ये लोग एक्वायर कराओ, अपने लोगों को सस्ते दामों में दिलाओ और अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करो,
और राजनीति का आनंद लो, भाई को भाई से लड़ाओ। हमारे युवाओं को बहुत पीड़ा होती है जब ये सुनते हैं कि भाई साहब हम झूठे मुकदमे में अंदर गए हैं, 376 में अंदर चले गए, 302 में अंदर चले गए, 307 में अंदर चले गए। मैं तो सरदारों आपसे निवेदन करने आया हूँ, ऐसी राजनीति को जन्म मत दे देना कि हमारे आने वाली पीढ़ी भी दुख दे कि कैसी व्यवस्था हमारे बुजुर्ग छोड़ कर चले गए, कि हमारी राजनीति के युवा कहीं थाने तहसीलों के चक्कर काटें। अपने लोगों को तो विदेश में पढ़ाकर बड़े बड़े फार्म हाउस दे दिए हैं और यहाँ के युवाओं को कहीं थाने और तहसील के चक्कर ना कटवा दें। मेरा तो आप सबसे आग्रह है, मैं तो आपका बच्चे जैसा हूँ, बालक जैसा हूँ, मुझे तो कहीं भी हाथ पकड़ के कह देना। और ये भी भरोसा दिलाता हूँ खादर के क्षेत्र के और खास करके सोल्डा गांव की सरदारी को, जो सरदारी ऊपर बैठी हुई है, आपके इस बच्चे से, आपसे बालक से, हिंदुस्तान के किसी कोने में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, एक कौन दूर आपका ये बालक आपसे दूर है, वहाँ कोई ना कोई व्यक्ति आपको खड़ा मिलेगा अगर कोई जरूरत पड़ती है तो। और एक तरफ वो लोग हैं जिनसे तुम काम की कहने जाओगे, आंखों से डराएंगे, भय का वातावरण करेंगे, तानाशाही से वोट लेना चाहते हैं, डरा कर वोट लेना चाहते हैं, धमकी देकर वोट लेना चाहते हैं, और हम दिल जीत कर वोट लेना चाहते हैं, वो डरा कर वोट लेना चाहते हैं। ये फर्क है कांग्रेस और बीजेपी में। हम लोगों के दिल में, लोगों का मन जीत कर वोट लेना चाहते हैं। मैं तो आप सबसे हाथ जोड़कर, भाई गांव की राजनीति तो अलग रखे अपनी है, क्योंकि वो खादर की पूरे विकास के खादर की ये कांग्रेस रोड़ा बनने वाली है विकास में, क्योंकि ये लड़ाई अब गौरव गौतम की नहीं रही है, ये लड़ाई कांग्रेस के खिलाफ हर खादर के मेरे युवा की है, मेरे बुजुर्ग की है। अगर वो विकास में रोड़ा बने, क्योंकि अगर सबसे ज्यादा जरूरत अगर नरेंद्र मोदी सरकार की अगर किसी क्षेत्र को है तो वो खादर क्षेत्र को है, क्योंकि उधर तो उत्तर प्रदेश में बैठे हैं योगी बाबा, इधर से उधर से केंद्र में बैठी है मोदी सरकार। आप यहाँ अपना बालक भाई जिता कर भेजिए। एक योजना केंद्र सरकार की पलवल कर सोल्डा गांव और खादर के इलाके में ला कर रहेंगे, भरोसा आपको देते हैं। ये किसी भी रूप में कोई गलती ना हो जाए, अगर कोई भाई इधर उधर चला गया हो गलती से, उसको भी ले आओ और उसको समझा दो ये भू माफियाओं की पार्टी है। कितने लोगों के, चाहे मानेसर हो, गुड़गावा हो, फरीदाबाद हो, सोनीपत हो, ये ऐसी जगह ढूंढे जहाँ बढ़िया सिस्टम रहता है। और आपको बढ़िया सिस्टम बनवाया, इसलिए मत जान लो गलती से। कभी पता चले ये लोग आ जाएं, एक्वायर करवाएं, अपने लोगों को सस्ते में दिवाएं और यहाँ के खादर के लोगों के साथ छलावा ना कर दें। ऐसे छल वाले लोगों के साथ दूर रहना है। ऐसी भ्रष्ट कांग्रेस जिनकी नेता भी लंबे समय से जेल में हैं, और मुझे पता है कि यहाँ के लोगों को धमकी भी दे रहे होंगे, डराने का कोशिश भी कर रहे होंगे कि भैया मुकदमे दर्ज होंगे, सरकार आएगी। बदलने ना रहे, 15 साल से 10 साल से लोगों ने फारिग कर रखे हैं, और अब घर जा के भी माफी मांग रहे हैं कि हमसे कोई गलती होगी तो हमें माफ कर दीजिएगा। बदलेंगे नहीं ये लोग, इनकी फितरत ही ऐसी है, ना बदलने वाली फितरत है। कोई गलती मत कर देना मेरे युवा साथियों, मेरे बुजुर्गों, मेरी मातृशक्ति यहाँ बैठी है। हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करने आया हूँ, और प्रधान जी का मैं भी झोली फैलाकर आपसे वोट मांग रहा हूँ। फिर ना मिलेंगे। ब्राह्मण का बेटा हूँ, झूठ नहीं बोलूंगा, मजबूती से डंके की चोट पर आपके साथ खड़ा मिलूंगा। ये आपको, इस खादर की जनता को, इस सोल्डा गांव की सरदारी को बात करता हूँ। कोई आपको डराने का, धमकाने का प्रयास करे तो आपका ये भाई आपसे एक कॉल दूर है। इलाज करना हम भी अच्छी तरीके से जानते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। आप सब लोग इतना शानदार